राधे राधे दोस्तों, प्रणाम। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक होंगे। आज जो है बगवाली है, एकादशी है। आप सभी लोगों को जो है एकादशी और हमारे गढ़वाली की जो है बगवाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सब लोगों के घर में जो है खुशियां बनाए रखें। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है एक बगवाली के विषय में बात करना चाहूँगी, यानी कि एकादशी और बगवाली हैं दोनों एक ही चीज़। पर हमारे उत्तराखंड में जो है बगवाली को क्यों मनाते हैं, एकादशी को क्यों मनाते हैं बहुत धूमधाम से, उसके पीछे की जो है छोटी सी एक कहानी है, उसे मैं बताना चाहूँगी। और आप लोग ज़रूर सुनना और फिर कमेंट करके बताना कि मैंने जो बताया आप लोगों को कैसे लगा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो है पुरानी पौराणिक जो कथा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार 400 500 साल पहले हमारे जो टिहरी के राजा हुआ करते थे, टिहरी के राज दरबार में वीरभड़ माधो सिंह भंडारी नाम के एक सैनिक थे। बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। तो 400 500 साल पहले की कथा है दोस्तों ये। और ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, सत्य घटना है ये, जो कि हम सुनते आ रहे हैं अपने माता पिता से, अपने पुराने लोगों से। आज की नई पीढ़ी तो शायद नहीं जानती है। अब तो यूट्यूब या फेसबुक के ज़रिए थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ सबको मिल रही हैं, लेकिन हमने तो ये बचपन से सुना हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हम लोग एकादशी के दिन बग्वाल जो मनाते हैं धूमधाम से, वो क्यों मनाते हैं। तो इसी के ऊपर से मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा कर रही हूँ दोस्तों कि माधव सिंह भंडारी नाम का एक सेनापति टिहरी के दरबार में हुआ करते थे। और जब तिब्बत तिब्बत की सीमा पर लड़ाई छिड़ी, तब जो है हमारे वीरभड़ माधव सिंह भंडारी सेनापति अपने सैनिकों के साथ युद्ध पे चले गए। और युद्ध तो जितने भी दिन चला होगा दोस्तों, लेकिन कोई खुशखबर नहीं आई जब कि भाई वीरभड़ माधव सिंह भंडारी जीवित हैं या उनकी जो पूरी सेना गई है, मतलब वो कब तक लौटेंगे। तो जो पहाड़ी राज्य जो क्षेत्र था, हमारा गढ़वाल का जो क्षेत्र था, ये करीबन जो है त्यौहार भी नज़दीक आ रहे थे। मतलब कि जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आया होगा, या फिर जो श्राद्ध होते हैं वो आया होगा, या दशहरा का टाइम आया होगा, या दीपावली का समय आया होगा। तो जब उनकी कोई खुशखबर नहीं आई, तो हमारे पूरे गढ़वाल प्रांत में, पूरे उत्तराखंड में जो है उस साल, जिस साल वीरभड़ माधव सिंह भंडारी अपने सेना को लेकर के गए थे सीमा पे, तिब्बत की सीमा पे लड़ाई करने के लिए, उस साल किसी ने भी जो है दिवाली नहीं मनाई। और जब दिवाली के ठीक 11वें दिन वीरभड़ माधव सिंह भंडारी जो है तिब्बत की सीमा पर से जो है लड़ाई को जीत करके आए, तब हमारे पूरे गढ़वाल में जो है बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ जो है बग्वाल एगास को खूब धूमधाम से मनाया गया। और ये जो है कम से कम 400 साल 500 साल पुरानी बात है। और तब से जो है आज दिन तक जो है एगास बग्वाल को हमारे गढ़वाली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन पे जो है भैला घुमाते हैं। भैला मतलब चील के लकड़ियों से बनता है। उसमें आग जलाते हैं और उसे ऐसे 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 सिर के ऊपर से घुमाते हैं। और खुद खूब जो है झुमेलों का गीत गाते हैं, क्योंकि दिवाली हमेशा सर्दियों में आती है, तो झुमेलों का गीत भी खूब गाते हैं लोग अपने आंगनों में। और जब वीरभड़ माधो सिंह भंडारी नहीं आए होंगे, जब 400 500 साल पहले, तो लोगों ने पता नहीं कल्पना करी होगी या इतिहास के पन्नों पे लिखा होगा, क्योंकि हमने तो हमेशा मंचों के माध्यम से ये गीत सुना है। तो एक छोटा सा गीत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि जब वीरभड़ माधव सिंह भंडारी नहीं आए थे लौट करके त्योहारों के टाइम पे, तो उनकी माँ जो है अपने आप में मतलब गुनगुनाया करती थी। एक कविता समझ लो या एक गीत समझ लो। तो आज भी जो है हमारे गाँवों में, कस्बों में जब एगास आता है, बग्वाल आती है, तो लोग जो है झुमेलो गीत के साथ में इस गीत को ज़रूर गुनगुनाते हैं। ये छोटा सा गीत मैं भी आपके सामने गुनगुनाती हूँ। कख होलो कन होलो माधो सिंह, मेरो माधो नी आयो माधो सिंह। कख होलो कन होलो माधो सिंह, मेरो माधो नी आई माधो सिंह। बार ऐने बग्वाल माधो सिंह, बार ऐनी बग्वाल माधो
सिंग 16 ऐनी सराद मादो सिंग 16 ऐनी सराद मादो सिंग सभी गौर ऐग्याई मादो सिंग सभी गौर ऐग्याई मादो सिंग मेरु माधो नी आई माधो सिंग मेरु माधो नी आई माधो सिंह। ये गीत जो है माधो सिंह की माँ गुनगुनाती थी, ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन हो रखा है या हमने भी सुना हुआ है। तो इस गीत को जो है इन दिनों एगास के दिन, जैसे आज एगास है, तो गाँवों में कस्बों में जब लोग भैला घुमाते हैं या झुमेलो खेलते हैं तो ये माधो सिंह वाला गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं। तो दोस्तों मित्रों, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से यही बताऊंगी कि अपनी संस्कृति अपनी धरोहर को हमेशा संजोए रखे। जो हमारी नई पीढ़ी है वो तो नहीं जानती है कि हमारे गढ़वाल में भी कितने पराक्रमी योद्धा लोग हुए हैं। अगर जानते भी तो कैसे, क्योंकि जो हमारा राज्य है उत्तराखंड राज्य, वो अभी बच्चा ही है। एक तरह से देखा जाए तो 25, 26, 27 साल का ही है बच्चा। इसमें कोई भी सरकार एक तो 5 साल से ज़्यादा टिकती भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपने इतिहास को कहाँ से बताना है कि हमारे उत्तराखंड में कितने ही योद्धा ऐसे हुए, वीर भड़ माधो सिंह जैसे। तो दोस्तों मैं यही बताऊंगी, आज बग्वाली है तो मैं बाकी लोगों के बारे में न कहते हुए बस वीरभड़ माधो सिंह की ही चर्चा करूंगी। उनकी कथा आप लोग कभी दोस्तों ज़रूर सुनना, उनकी कहानी के बारे में ज़रूर पढ़ना एक बार कि उन्होंने मतलब अपने गढ़वाल की रक्षा के लिए या अपने गांव के लिए या अपने समाज के लिए अपने बेटे तक का भी जो है उन्होंने बलिदान किया था। ऐसे थे हमारे वीरभड़ माधो सिंह भंडारी। बस उन्हीं के रण को जीत के आने पर जो है ये हमारी बग्वाल एगास जो है हमारे गढ़वाल में पूरे उत्तराखंड में जो है मनाई जाती है। बस दोस्तों ज़्यादा क्या बोलूँ, वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई, पर आप लोग ज़रूर सुनेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैंने जो आप लोगों से चर्चा करी आप लोगों को कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों, प्रणाम।